2025 यानी 2025 में आया हुआ नीट का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसके अंदर हम 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके ऑप्शंस को पढ़ेंगे और ऑप्शन से निकलने वाले आंसर्स को बनाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि हम वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको सारा का सारा डाटा देने वाले हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपका कम टाइम लगे और ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हो। अगर आपने 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हमसे कर लिए तो ये गारंटी है कि आपके 90 में से 60 क्वेश्चन जो है वो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि इन 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से 60 क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, या तो वो डिट्टो रिपीट होते हैं या ऑप्शन बदल जाते हैं या क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, बट घूम फिर के कंसेप्ट वही आता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सबका फायदा करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज आपको और समझनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो देरी ना करिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का हमारा क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एरियल स्पीशीज ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट ई कोराई साइट 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट will be chosen to select the recombinant colonies। देखो इन्होंने बोला है कि बीटा गैलेक्टोसाइड ई कोराई R1 पे हमने एक क्या डाल दिया, एक एलियन स्पीशीज डाल दी। तो सीधी सी बात है, हमें पता है बीटा गैलेक्टोसाइड जो होता है वो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। अब अगर मैंने इसके अंदर एलियन पीस डाल दिया तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड की जो साइट है वो इनएक्टिव हो जाएगी, तो कॉलोनीज कैसी प्रोड्यूस होगी, व्हाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होगी। आंसर जाएगा ऑप्शन 1, व्हाइट कॉलोनीज विल बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है ये बात? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं, हमें पता है। कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1, एपो एंजाइम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 2 हमारे पास और पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, चलिए। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं जी, ये तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गई, स्टेटमेंट 1 सही हो गई, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास, इसने 2 स्टेटमेंट अगेन दी है और पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, बिल्कुल सही है। द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, जी नहीं 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज false, option 1 will be the right answer। next question पे चलते हैं। neoplastic characteristics of cell refers to। neoplastic characteristics एक सेल के अंदर क्या क्या करती है, mass of proliferating cell, बिल्कुल सही है, ये कैंसरस सेल की बात कर रही है, तो proliferating cell तो होंगी। rapid growth of cell, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, हमें ये भी पता है। invasion करती है, डैमेज करती है सराउंडिंग टिश्यू को, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो those confined to original location, जी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी जगह पर ही रुकी रहेगी। ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ वहां जा जाके बॉडी में कैंसर को फैलाए, तो डी गलत हो गया, ए बी सी ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर, तो हमारे पास आ गया ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, तो सीड्स आर नेकेड, 4th इसका आंसर चला जाएगा। 97th क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है, प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है, कॉर्पस लूटियम से निकलता है, ए का 4th आ जाएगा। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गए। रिलैक्सिन ओवरी से निकलता है, मतलब बर्थ के बाद, तो बी का 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं अभी भी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहां से निकलता है, ये हमारे पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, सी का 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। कैटेकोलमाइंस, ये हमारे एड्रिनल मॉड्यूला से निकलता है इमरजेंसी के टाइम पे, तो आंसर चला गया ऑप्शन 3। आई होप ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। क्रोमोसोम नंबर 1 कहां पे है, ये रहा। क्रोमोसोम नंबर 1 में 2968 जीन होते हैं, हाईएस्ट नंबर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को हमारा क्या होता था, याद है आपको, अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्वड इन फोटोलाइसिस, बिल्कुल गलत है, इसकी ये एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, बिल्कुल ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में करवाया था ये कंसेप्ट आप लोगों को, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलेशन मेन स्टेप होता है और रुबिस्को का एंजाइम ही
नहीं करवाता है तो क्या हो गया, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे भी पढ़ लेते हैं, इट एक्टिवेट ओनली इन डार्क, बिल्कुल गलत। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन CO2, ये भी मैंने आपको नीट के जो मैंने एनसीईआरटी की सीरीज चलाई हुई है शॉर्ट्स के अंदर, ये आपको करवाया है मैंने कि CO2 और O2 अगर दोनों इक्वल रेशियो में अगर सामने पड़े हैं रुबिस्को के, तो रुबिस्को पहले CO2 को पकड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मेनार्क, कहां पे है, ये रहा ऑप्शन 4, मेनार्क विल बी द राइट आंसर। मेनोपॉज लास्ट हो गई, ओव्यूलेशन 14th डे, जब जो होता है वो हमारा एग जो होता है वो रिलीज करता है, वो मेनोपॉज सॉरी ओव्यूलेशन हो गया, LH के सर्ज से बनता है, ठीक है। एंड डायापोज क्या होता है, स्टेट ऑफ डोरमेंसी होती है डायापोज, ठीक है, जहां पर वो अरेस्ट हो जाता है एक स्टेट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, हमसे इंजीनियर ऑर्गेनिज्म पूछा है इसके अंदर, तो आंसर जाएगा इकोलाई जाता है। इकोलाई क्या होता है, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, ठीक है, बट ऑल कोडेट आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेट सारे आते हैं, बट जरूरी नहीं है सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, क्योंकि पहले नोटोकोड होती है, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई होती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, बिल्कुल सही है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी, ए और आर दोनों ही ठीक हो गए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। What is the main function of spindle fiber? Spindle fiber का काम क्या होता है, क्रोमोसोम को अलग करना, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। ओके, मैच करते हैं। हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोला था। यूक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड डार्कली स्टेन्ड हो गई। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के ऊपर काम किया था। एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या होती है, लूजली पैक्ड हो गई। तो आंसर देख लेते हैं, ए का 4 किसमें है, ए का 4 इसमें है, इसमें है। यूक्रोमेटिन का 2, बी का 2, तो ऑप्शन 4 विल बी द ओके। एक सेकंड, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, ओके सॉरी, यूक्रोमेटिन हमारा लूजली पैक होता है, बी का 3 चला गया, ठीक है। एंड फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस चला गया, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या हो गया, डेंसली पैक्ड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, एक और मैच आ गया हमारे पास, एडिनोसिन एडिनाइन। ओके, एडिनिन क्या होता है हमें अच्छे से पता है, ये नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। एडिनोसिन की बात करें तो एडिनोसिन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। एडिनिलाइक एसिड न्यूक्लियोटाइड हो गया। एलानिन हमारा अमीनो एसिड होता है। तो देख लेते हैं, ए का 3 किसमें है, ए का 3 3 में है, ओके। बी का हमारे पास एडिनाइलिक एसिड का चला जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, बी का 2, ओके ये भी है। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। सी का क्या जाएगा, एडिनिन नाइट्रोजन, सी का 1, तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसका, ठीक है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इन फ्रोग रीनल पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक रीनल पोर्टल सिस्टम, देखो हिपैटिक लीवर इंटेस्टाइन को जोड़ता है, रीनल किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2। रीनल की बात कर रहे हैं, रीनल यानी किडनी की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल, ओके देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं ये ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है ना कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो ए तो ऑप्शन में आएगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे रिमूवल ऑफ इंट्रोन, देखो ये सिंपल सी तरीके से करो इसको, कैपिंग आएगा हमारे पास, टेलिंग आएगा एंड स्प्लाइसिंग आएगा। तो कैपिंग क्या होगी, ये हो गया, सी हमारा कैपिंग हो गया, देन बी हमारा स्प्लाइसिंग हो गया, और हमारे पास डी टेलिंग हो गया। तो आंसर चला जाएगा BCD, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, सिंपल। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, क्या है ये, 2 की पावर n है, तो आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 2 की पावर n। ओके, स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल ठीक है। द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, बट इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो आंसर देख लो ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एपीफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एग्जांपल ऑफ कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म का एग्जांपल है क्योंकि एक का फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12th वीक, बिल्कुल ठीक है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम, ये बिल्कुल गलत हो गया, तो ए ठीक है, ए ऑप्शन आ गया, बी गलत होगा, तो ये गया, ये गया, इन दोनों से देख लेते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ, ये भी ठीक है, तो आंसर सीधे सीधे 2 चला गया। आगे पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्ब एंड डिजिट एंड ऑफ 2nd मंथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली अपीयर्ड इन द 5th मंथ, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का हमारे पास, इसमें पूछा है इसने फॉर्म ब्रेकर क्या है, सी हमारा फॉर्म ब्रेकर है, डी ये रहा डायग्राम नीचे बना हुआ है, आंसर जाएगा इसमें, एक मिनट, सी हमारा क्या है, फॉर्म ब्रेकर, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। बी क्या है, मोटर, सी फॉर्म ब्रेकर, ए फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, और डी स्टेराइलर होगी, ठीक है।
फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पानी के अंदर स्किन एंड बक्कल कैविटी नहीं होता जी। ठीक है, तो स्किन एंड बक्कल कैविटी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या चाहेगा, वाटर वाला गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये बिल्कुल ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स। ओके, इट कोज, देखो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स एकदम से हमारी धड़कन बढ़ा देते हैं, वही वाले हार्मोन है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा, ये रिलैक्सेशन करवाएगा, तो ये तो गलत हो गया। हाइपरग्लाइसीमिक है, बिल्कुल ठीक है। पिलो इरेक्शन, यस, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, तो बी सी डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इसने पूछा है कि क्या ठीक है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल, बिल्कुल ठीक है। डी डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विजिट, बिल्कुल डी डिफरेंशिएशन होगी तभी री डिफरेंशिएशन होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो एबीसी तो अभी करेक्ट चल रहा है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, नहीं, वो इनहिबिटर होता है। एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, नहीं एपिकल बड, तो डी और ई गलत हो गया, एबीसी ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन 3। Which of the following hormone released from pituitary is actually synthesized in hypothalamus? Hypothalamus में हमें पता है दो निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, तो आंसर जाएगा ADH। बाकी तीनों तो ये 5 डिस्टाइलिस से निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज, तो ये बियर और वाइन हो जाती है, ए आ जाएगा। डिस्टिल्ड कौन होती है, रम, विस्की, ब्रांडी, तीनों डिस्टिल्ड है। विच वट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट? पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब ऐसा ट्रेट जो कि 2 या 2 से ज्यादा जीन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, और एक सिंगल जीन वाला मेंडेलियन होता है, 2 से ज्यादा वाला नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। स्पर्म का दिया हुआ है यहाँ पर। हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडल पीस जो होता है वो हमारी एनर्जी का काम कर देगा। एक्रोसोम में हमारे एंजाइम्स चले जाएंगे, और टेल हमारी मोटिलिटी देगा। तो देख लेते हैं, ए का 4 इन दोनों में है, बी का 3 इन दोनों में ही है, सी एक्रोसोम का 1, तो ऑप्शन चला जाएगा 3। Which of the following is an example of zyगोमॉर्फिक? zyगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, और सिंपल सा है, बाइलेटरल सिमेट्री हमारे मटर में होती है, डेली देखते हैं हम, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? तो एजोटोबैक्टर, ओफिलेटोरिया, नोस्टो, कैनाबिना, ये सब करते हैं। वॉल्वॉक्स हमारी ग्रीन एल्गी है, ये नहीं करेगी, ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। Which of the following is an example of ex situ conservation? Zoos and botanical gardens. Option 1 will be the right answer. National park, protected area, wildlife, ये सारे in situ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is known as father of ecology? ले सोचना ही नहीं है, रामदेव मिश्रा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भाई मजे ही आ जाते हैं। In the RNA world, RNA is considered as first genetic material evolved to carry out essential life processes. ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल आल्सो, बिल्कुल ठीक है। बीइंग अनस्टेबल, बिल्कुल ठीक है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगली पे चलते हैं। ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए, गलत है ये बिल्कुल, दोनों के दोनों इंटरैक्ट करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, बिल्कुल सही बात है। तो 1 गलत हो गई, 2 ठीक हो गई। कहां पे ये रहा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है हमारे। हर्ट से हमारा एएनएफ निकलता है, ए का 3 आ गया, आंसर तो हमारे पास बन गया। आगे देख लेते हैं। किडनी से हमारा निकलेगा कौन सा, ये एरेथ्रोपोएटिन हो गया। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारा सिक्रेटिन निकलेगा। एड्रिनल कोर्टेक्स से हमारा एल्डोस्टेरोन निकलेगा, तो ऑप्शन 2 चेक हो गया, बिल्कुल ठीक है। कई बार एक से ही आंसर निकल जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी, बट चेक जरूर करना है आके भी। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है हमारी। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉट बस्टर होता है। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम सैक्रोमाइसिस का यूज करते हैं। कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्लॉट बस्टर का काम करता है। बार बार ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म में क्या क्या काम होता था? रेस्पिरेशन होता था, लोकोमोशन होता था, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ए और सी चला जाएगा, तो आंसर कहाँ है, ये रहा 4th ऑप्शन में, ए एंड सी। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं होता, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। तो ये अपनी स्किन से, जनरल बॉडी सरफेस से हम बोलेंगे जो है वो एकाइनोडर्म, अपना स्किन तो नहीं बोलेंगे, जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। मैच करते हैं एग्जांपल को। टेरिडोफाइट हमारा सेल्विनिया हो गया, ए का 4, ये रहा। ब्रायोफाइट हमारा पॉलीट्राइकम हो गया, बी का 3, ये भी इसमें ही है। एंजियोस्पर्म हमारा सेल्विया हो गया, सी का 1, ऑप्शन डी 4th विल बी द राइट आंसर। जिम्नोस्पर्म हमारा जिंको हो गया, तो ऑप्शन 4th विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक इमेजिंग
डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल, जी नहीं, कैंसरस सेल आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जी नहीं, अल्फा इंटरफेरोन होते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज्ड, बिल्कुल गलत है, तो ए एंड सी सही है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ? ओके, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, गलत है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो ए तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर तो आ गया बीडीएफ। देख लेते हैं। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ठीक है, बहुत महंगा होता है ये तरीका। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, जी नहीं। लेस अडेप्टेशन ऑफ ऑर्फन्स, बिल्कुल सही है, अगर आईवीएफ करवाएंगे तो ऑर्फन्स को क्यों ही अडेप्ट करेंगे। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नहीं, इंडिया में अवेलेबल है, ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास ए गलत है, हमारे पास सी गलत है, हमारे पास ई गलत है, तो हमारे पास बीडीएफ आंसर आ गया, ठीक है, ओके। यस, बिल्कुल अर्ली एम्ब्रियो का सर्वाइव करने का चांस कम होता है, बिल्कुल ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखते हैं हम, एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, सही बतानी है बस। द रिडक्शनल डिवीजन फॉर द फीमेल गेमिटो, एक मिनट, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गेमिटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन द मेल गेमिटोजेनेसिस, बिल्कुल ठीक है, बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है। गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारी, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंडरी आना चाहिए था, ये गलत हो गया। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू डिसिंटेग्रेशन, नहीं, प्रोजेस्टेरोन आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, तो सी और डी गलत है, ए और बी ठीक है, तो आंसर 3 चला जाएगा। इन ब्रायोफाइट, गैमा, गैमा का काम, गैमा का नाम देखते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगा दो भैया, आ जाइए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस, पैकेज करना, बिल्कुल ठीक है, मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्म, ये भी ठीक है, डिलीवर करना, ये भी ठीक है। वेसिकल्स जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है, पहले सिस पे जाती है, फिर ट्रांस पे निकलती है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 3 ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये भी मैंने एनसीईआरटी हिडन लाइन के कंसेप्ट में आपको बोला। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है? जब फिजियोकेमिकल अप्रोच होती है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। मैच्योरेशन के बाद प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी बतानी है, थाइमस और बोन मैरो प्राइमरी होती है, तो आंसर जाएगा सी डी ई। कहाँ है ये रहा, यस, मैच करना है, अगेन सिंपल तरीका देते हैं, डोडो एक्सटिंक्शन करता है, तो डी का 4 आ जाओ, 3 या 4 ऑप्शन आएगा। लेंटेना हमारा एलियन स्पीशीज है, एल का 2 आ गया, ठीक है, सी का 2 आ गया, सी का 2 किसमें? इसमें, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। एक्सी2 कंजर्वेशन किसमें चली जाएगी? एक सेकेंड, यस, एक्सी2 कंजर्वेशन जो होगी वो क्रायो प्रिजर्वेशन हो गई, और द एविल क्वार्टेट जो हो गया वो कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4। How many meiotic and mitotic division need to occur for development of mature female gametophyte? हमें पता है भैया, एक मियोसिस 3 माइटोसिस, कहाँ है आंसर? ये रहा ऑप्शन 1। Which of the following type of immunity is present at the time of birth? Okay, non specific है, innate immunity, simple। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फ्रूट क्या होता है भैया? ये गलत है स्टेटमेंट। फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट नेचुरल म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है। फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्लावर आना चाहिए था, ये भी गलत है, ठीक है, तो दोनों ही गलत है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेसिव डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम पे क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी मैंने एनसीईआरटी के पैक में आपको बताया था, ठीक है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, प्रोकैरियोटिक आर 70s, बिल्कुल ठीक है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, बिल्कुल ठीक है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60 and 40, 70 का 50 and 30, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सी तीनों ही ठीक है। आगे देखते हैं। 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम, 60 और 20 गलत हो गया भैया, 50 और 20 गलत हो गया, 50 और 30 ठीक है, 60 और 30 गलत हो गया, तो ए बी सी इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम किसमें होता है? कैटालेज में होता है भाई, सोचना ही नहीं है। कार्बोनिक एंजाइम में जिंक होता है। चलिए, इसको तो हमारा है ही प्रोटीन। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हर्ट? वेना कावा, वेना कावा। एओर्टा ऑक्सीजनेटेड लेके आती है हर्ट लंग्स टू, सॉरी हर्ट टू बॉडी, और वेन और आर्टरी ये तो दोनों लंग्स से ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। सीक्वेंस दिया हुआ है भाई टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? प्रोथैलस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आएगा मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ओके, बी। फिर आ जाएगा प्रोथैलोस्पेस, ए। फिर आ जाएगा हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ आर्गिगोनिया एंड एंटीरियो, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सी। बी ए डी ई सी किसमें है? ये रहा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर।
यस अगेन वही क्वेश्चन आ गया भाई, ब्लू कलर और व्हाइट कलर कॉलोनी का देख लेते हैं। द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एट रिकॉम्बिनेंट। देखो भैया, अगर अगर हमने डाल ही दिया एलियन स्पीशीज को तो वो ब्लू तो बनेगी नहीं ना, व्हाइट बनेगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनएक्टिवेशन हो जाएगी ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमने पढ़ा था, तो 1 गलत है, 2 सही है। कहाँ पे है? यस ऑप्शन 2, 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए, which of the following not involved in the preparation of household product? Aspergillus commercial production citric acid, ये आ गया ए। ठीक है, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ये भी यूज होता है, ये भी नहीं होगा। कैवी से ये हो गया हमारे टोडी के लिए, प्रोपियोनी शर्मानी चीज के लिए। तो ए एंड सी आंसर आ जाएगा, ए एंड सी ऑप्शन 4। Silencing of specific mRNA is possible via RNAi because complementary double stranded RNA। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, टीआरएनए पे टिक मत कर देना जल्दबाजी में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा। ठीक है, द कम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 2 देखते ही आप टिक कर दो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 2 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीडेज की तो ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, चलिए। While trying to find out the characteristics of newly found animal, a researcher did the histology of adult animal, observe a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall. Okay, आंसर तो निकल गया, but no mesodermal tissue observed toward the alimentary canal। कब होता है? स्यूडोफिलोमेट में। एफिलोमेट में तो होती ही नहीं है, स्यूडो जब बॉडी वॉल की तरफ मेसोडर्मल टिश्यू हो और उसमें ना हो। ठीक है, चलिए, 2 स्टेटमेंट दी हुई है। इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक तो ये होता है, एंड जी स्टैंड फॉर इंफीरियर, जी डैश होता है ये, तो ये गलत हो गया। प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल ठीक है। जी डैश स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। In ecosystem there is unidirectional flow of energy from sun to producer to consumer, बिल्कुल ठीक है। इकोसिस्टम आर एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जी नहीं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन 1। Which of the following is the unit productivity of an ecosystem? इकोसिस्टम की यूनिट चली जाएगी ये आउटपुट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन 2। यस, पेडिग्री एनालिसिस पे क्वेश्चन एक जरूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको देख के बताना है भाई हमें कैसी बीमारी है, कितने चांसेस आएंगे। तो देख लेते हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि इस जनरेशन में कुछ भी नहीं है, जनरेशन स्किप हो रही है यानी रिसेसिव है, और सारा का सारा फीमेल रिलेटेड है, एक्स लिंक रिसेसिव है। तो हम मान लेते हैं कि फीमेल एक्स होगी, कैरियर मान लिया हमने, और मेल XHY होगा। तो बनेगा क्या? XHY XXH और XY। तो हमारे पास क्या बन रहा है भाई? इसने क्या पूछा है? डिसीज कितने हैं? 1/4। तो ये 1/4 ऑप्शन हम चला जाएगा। अफेक्टेड पूछे थे ना, अच्छा कैरियर पूछे हैं, ओके कैरियर पूछे हैं भाई, दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने मान लिया, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा XHX और XHY। एक्स लिंक रिसेसिव हो गया, तो ये XHY XHX और XY, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब इसने पूछा है कितनी फीमेल जो कैरियर है, तो ये डिसीज हो गई, ये भी डिसीज हो गई, ये कैरियर है हमारे पास, है ना? ओनली 1 इज कैरियर। जी हाँ, ओनली 1 इज कैरियर, आंसर आएगा 1/4। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, आगे बढ़ते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर, कौन सी होती है? एल्यूरोन लेयर। मैच करना है कलर, ये तो या कलर याद करने हैं, कैरोटिनोइड्स को याद रखो, येलो टू येलो ऑरेंज। तो आंसर निकाल दो, सी का 4, डी का 4 दिख रहा है किसी में? यस, ये याद करने हैं आपको, सिंपल। हु प्रपोज द जेनेटिक कोड ऑफ अमीनो एसिड शो मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड? जॉर्ज गेमो। ये भी करवाया है मैंने आपको, सारे के सारे साइंटिस्ट की लिस्ट के अंदर। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग? कौन जरूरी नहीं है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूरी नहीं है, डीएनए लाइगेज जरूरी है, डीएनए ओके एक सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूरी है, डीएनए लाइगेज जरूरी है, डीएनए म्यूटेज जरूरी नहीं है, रिकॉम्बिनेज जरूरी नहीं है, पॉलीमरेज जरूरी है, सी और डी जरूरी नहीं है। यस, a specialized membranous structure in prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication, respiration, mesosome prokaryotes में होता है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है? रोना। ठीक है, सिग्मा स्टार्ट करवाता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1 रो। Which of the following statement is correct about location of male procopulatory pad? First digit of forelimb कहाँ है? फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, ये रहा ऑप्शन 2। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और सही बताना है भाई। ठीक है, तो देख लो, H+NH3 जाता है,
ठीक है, H प्लस NH3 जाता है, K प्लस H, ये वाला ऑप्शन ठीक जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सिंपल है ये तो। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल नहीं बेटा, एन टर्मिनल, तो ये तो गलत ही होगी, नॉन करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर ही निकल गया। ठीक है, मैच करना है। स्कूटेलम क्या होता है हमारा? स्कूटेलम हमारा हो गया, एक सेकंड, इसको सिंपल तरीके से करते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हमारा कौन सा हो गया? ग्राउंडनट, ए का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, सॉरी बी का 3 हो गया। स्कूटेलम जो होता है वो हमारा क्या होता है? ए हमारा हो गया कॉटिलिडन ऑफ मोनोकोट सीड, तो बी का 3 हो गया, ए का 2 हो गया। बी का 3 ए का 2 मिल रहा है, ये रहा, आंसर ही निकल गया। ठीक है, एपिब्लास्ट क्या होता है? रूडिमेंट्री कोटिलिडन, और पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसेलस। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद द रिगार्ड ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम की बात करें तो हमारा आ जाएगा हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस नहीं होती भैया, स्टेरेन्काइमेटस होती है, ऑप्शन 3। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ट्विन्स आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव नेक्स्ट डोर टू यू, एक बॉय है, एक गर्ल है, फेटर्नल ट्विन हो गए, सिंपल। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों के दोनों, ये रूट से आता है, ये स्टेम से आता है, ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है, तो एनालॉगी एंड कन्वर्जेंट, एसी। मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस कौन करवाता है? साइटोकाइनिन। व्हाई कांट इंसुलिन बी ऑर्डरली? डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टेड। एफ जी प्लस एस 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 जी, यानी हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफरेज। द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन द करेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल ठीक है। स्मॉलर साइज आर ऑब्जर्व नियर ए नोड व्हाइल लार्जर, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। 1 एंड 2, सॉरी ये नहीं आएगा, 1 एंड 2 बोथ इज करेक्ट, कहाँ पे? ऑप्शन 3 में आएगा। ये सीक्वेंस बताना है अगेन, तो सबसे पहले क्या होगा? अटैचमेंट होगी ये मीट की सबस्ट्रेटम से। ठीक है, अटैचमेंट के बाद क्या होगा? रिडक्शन, अटैचमेंट के बाद हो गया हमारा रिलीज ऑफ एंथ्रिडोजाइड इन द वाटर, बिल्कुल। फिर आएगा फ्यूजन, ए। फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, डी। एंड फिर आएगा डी सी, BEADC, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आर वाई फॉलो, RR YY कर दिया और स्मॉल वाई कर दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, तो RR YY तो सिंपल कंडीशन है, स्मॉल वाई, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारी नॉर्मल वाली, तो 9331 आएगी हमारी। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोपोज्ड बाय विटकर, ओके। मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ विद सेल वॉल ऑफ काइटिन, फंगस हो गया ये हमारा। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ हो गया हमारा एनिमेलिया। प्रोकैरियोट हमारा हो गया मोनेरा। यूकैरियोट ऑटोट्रोफ प्लांटी, एंड यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी प्रोटिस्ट। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया। तो मोनेरा किसमें है? 3 में, यानी कि सी से शुरू होगा, देन आ गया हमारे पास मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा यानी ई। CE किसमें है भाई? ये रहा, अच्छा इसमें भी है CE। फिर फंगस आ गया ए, CEA, दोनों में है, आगे देख लेते हैं। फिर आ गया प्लांटी यानी डी, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था क्वेश्चन। ओके, मैच करना है। सेंट्रोमियर हमारा सेल डिवीजन हो गया, सीलियम हमारा मूवमेंट हो गया, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बाइलेयर किसमें है? किसमें किसमें है? ये रहा हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर, ये इक्वेशन हमारी ये रही। एम्फाइसीमा जब हमारी एल्वोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है स्मोकिंग वगैरह की वजह से। एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन हो गया। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किडनी की इन्फ्लेमेशन हो गई। टेटनी रैपिड स्पाज्म हो गया। देख लो, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल ठीक है। एड्रिनल मेडुलर हार्मोन बिल्कुल ठीक है। ABC विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा 2025 का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर के साथ। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।